रियलाइजेशन वीडियो नंबर 6। सो बहुत दिनों से मैं ये वीडियो बनाने की चाह रहा था। आई थिंक मैंने बनाया भी था बट अभी तक ऑर्गेनाइज़ नहीं हो रहा था। तो अब यूट्यूब में स्टोरेज मिल गया, दिमाग आइडिया आ गया, तो मैं ये बना रहा हूँ और बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में बना रहा हूँ। सो एंड आई वॉज ग्रोइंग अप। अभी मैं 28 साल का हूँ। लाइक टुडे इज़ 26 सितंबर 2025, 26 सितंबर 2025 का दिन है, आज दोपहर है। सो जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं हमेशा दो थ्योरीज हमेशा कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी, है कि नहीं। जैसे मान लो कि एक बहुत ही कॉमेडी वीडियो है शॉर्ट्स की, मैं अपलोड करूँगा चैनल पे। एक बच्चा होता है, तो इंडिया में हिंदू धर्म का बच्चा होता है, तो स्कूल जाता है। स्कूल में बोलते हैं कि धरती बीच में है और सूरज बीच में है, धरती चक्कर लगा रही है, सब पूरा है ना, सन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। एंड नाउ व्हाट दिस एंड फिर वो घर आता है। घर में वही फ्रॉम हिंदू फैमिली, बहुत पूजा पाठ में था। तो धरती खड़ी है, शेषनाग में टिकी हुई है, सूरज और चांद उसके चक्कर लगा रहे हैं। सो दो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सही बोल रहा है या फिर क्या है सही है। तो ऐसे ही है ना कि ये जो मैं आगे डिस्कस करना चाह रहा हूँ टॉपिक, कि पैसे को लेकर कि पैसा, कई लोग बोलते हैं ज़रूरी नहीं है, कई बोलते हैं ज़रूरी है, कई बोलते हैं पैसा भगवान है। मतलब पैसा क्या है, हाथ का मैल है। एक्चुअली क्या है ना, सब सही बोल रहे हैं, सब सही बोल रहा है। जैसे मान लो कि 5 आदमी खड़े हो गए और पाँचों आदमी को आपको चश्मा दे दिया गया, एक लाल, एक हरा, एक ऐसे 5 कलर। तो जो आदमी बोलेगा अच्छा ये लाल है ना, ये डार्क है, उसको जो लाल है उसको और डार्क दिखाई देगा, जो वाइट है उसको पूरा लाल दिखाई देगा। अगर ऑरेंज है तो लाल और ऑरेंज, पीला और लाल कुछ मिक्स हो जाएगा। पिंक वाला बोलेगा दुनिया पिंक है, कोई बोलेगा दुनिया येलो है, ऐसे करके चलते रहेगा। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी स्टोरी है समझाने के लिए, कि एक हाथी रहता है, 5 अंधे होते हैं और उनका कभी हाथी देखा नहीं होता है। एक हाथी को लाके खड़ा कर देता है, पाँचों को बोलता है, डिस्क्राइब करो हाथी को। बोलता है कि यार ये हाथी तो बहुत झाड़ू की तरह है। उसने उसकी पूँछ को छुआ, बोला हाथी तो बहुत विशाल है। उसने उसको पेट को छुआ, उसने बोला हाथी जो एक पिलर के समान है। उसने पैर को छुआ, उसने बोला हाथी तो एक सूंड उसने छुआ। तो एक ने कान छुआ, बोले तो बहुत सॉफ्ट है। तो पाँचों के डिस्क्रिप्शन अलग थे। तो पाँचों लोग जो बोल रहे हैं पैसे के बारे में, है ना, तो वो अलग चीज़ से। मान लो कि पाँचों की रियलिटी थी, अब पाँचों कभी भी एग्री नहीं करेंगे। जैसे मान लो किसी ने बोला कि हाथी झाड़ू की तरह है, दूसरा बोला कि हाथी पिलर की तरह है, दोनों कभी एग्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रियलिटी, अब रियलिटी क्या है, रियलिटी एक रियलिटी है, जैसे हाथी हाथी जैसा होता है, बट तीनों की अपनी डिस्टॉर्टेड रियलिटी है, अपनी अपनी एक तरह की रियलिटी है, अपनी कस्टमाइज रियलिटी है। बट एक रियलिटी हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो वैसे ही पैसे की भी एक रियलिटी है, ठीक है। अब 5-6 लोग कई लोग बोलते हैं पैसा ज़रूरी है, बैलेंस में होना चाहिए। कई बोल रहे हैं कि पैसा एकदम ही नहीं होना, मतलब एकदम क्या ही है, मैल का है। उनका एक्चुअली बहुत पैसा है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। पैसे वाला उनका ना मतलब वो उनको अब फिर कुछ नहीं दे रहा, उनको और और चाहिए। जिसके पास बिल्कुल ही गरीबी है, वो तो पैसों को भगवान से भी ऊपर रख देगा, उसके पास चले तो है, क्योंकि भगवान तो हेल्प करने आते नहीं, खुद तो हेल्प नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं कि विष्णु भगवान स्वयं आया, बोले लो खाना खा लो, कब खरीदना पड़ेगा मार्केट से पैसा। तो बट एक रियलिटी एग्जिस्ट करेगी हमेशा, ओके। तो रियलिटी ये है कि यह पैसा इज़ अ एनर्जी, पैसा इज़ अ वाइब्रेशंस, एंड पैसे की ज़रूरत है और बैलेंस वे में होनी चाहिए। बिकॉज देखो, जैसे जब मैं था, जैसे अभी मेरे को समझ में आया, कई सालों से, मेरे 1-2 सालों से बहुत सारे रियलाइजेशन मेरे दिमाग में आ रहे हैं। सो जब मेरे पास कार नहीं थी, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, मेरे पास समय था कि मेरे पास कार नहीं था, ओके। ऐसी बात नहीं, हमारी औकात थी कार खरीदने की। अभी कार हमने 2020 में ली है, उसके पहले भी औकात थी, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास औकात मतलब हम चाहते तो 5 साल पहले या ले लेते कार, है कि नहीं। बट हमारे प्रायोरिटीज़ कुछ और थे, पैसा हमारे पास बहुत था। तो हमने बोला कि घर को एक और लेवल ऊपर कर लेते, एक ज़मीन और ले लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। दूसरा इंसान होता, नॉर्मल इंसान, तो वो उसको भोग को पहले प्रायोरिटाइज़ करता। तो वो एक तल्ला घर बनाने के बाद तो घर ही नहीं बनाता, या एक तल्ला घर बनाने के बाद बोलते चलो कार ले लेते हैं। तो तल्ला नहीं, 2 तल्ला बनाने के बाद उसने बोलता चलो अब कार ले लेते हैं, अब क्या बची नहीं, तो वो हमने ज़मीन ले ली है ना। तो हमने इन्वेस्टमेंट, हमने बहुत ही प्रायोरिटी दिया। तो मैंने क्या, मेरे फादर ने बहुत प्रायोरिटी दिया, बिकॉज उनके बैकग्राउंड थी, और ये बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी कमेंडेबल, बहुत अच्छा। और मैंने सोचा कि कार 1-2 साल बाद भी खरीदते तो कोई टेंशन नहीं थी। पापा ने कहीं ना कहीं, मैं बीटेक करके आया था, शौक था एक, है ना, इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो वो भी सही टिको ना, वो भी कुछ टाइम होता है। दादी भी कुछ कार लेने के 1 साल बाद तक ही रही, फिर दादी ने कार देख लिया, खुश रह गई कि चलो, है ना। तो आई थिंक परफेक्ट टाइम था हमारा लेने का, सारा हमारा टाइम है ना। डिले करना हमारा डिसीजन था, बट उसको थोड़ा प्रीपोन कर देना, हम और डिले करते 1-2 साल, बट प्रीपोन करना भगवान का कहीं ना कहीं डिसीजन था। वो जो दूसरे टॉपिक, उस पर दूसरा वीडियो बन जाएगा, बट कहीं ना कहीं चलो ठीक है। दादी फिर कार नहीं देख पाती, 1-2 बारी काफ़ी हेल्प हुई दादी के टाइम में, ठीक है। तो सही टाइम पे आया, और मेरे को भी ज़रूरत थी ब्रेकअप के टाइम। कार ने बहुत हेल्प किया मेरे को मूव ऑन करने के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हमें कार खरीद लो, बट ऑफकोर्स अब समझ में आया कि नहीं, मूव ऑन करना पॉसिबल है। सो कार हमने ले लिया, ठीक है। तो कार जब मेरे पास नहीं भी थी ना, तो आई वाज ऑलवेज मिजरेबल।
मतलब मेरी जो नीड है, तो 5 नीड होती है। फूड पहले तो बेसिक नीड्स है, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, फिर बिलोंगिंगनेस नीड है, फिर प्यार की नीड है, फिर एक वो नीड है, एक स्पिरिचुअल नीड है। तो मेरी इस नीड पूरी नहीं हो रही थी। मेरे को समझ भी नहीं आ रहा ना, बिकॉज़ प्यार मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। पहले तो मैं यहाँ पे आइसोलेटेड था, बिकॉज़ मैं जहाँ जब मैं किराए के घर पे था दिनकर नगर में, तो वहाँ पे था कि चलो बाकी लोगों को दिख रहा तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, उसको आइसक्रीम मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए, उसको ये मिला मेरे को मिलना चाहिए। तो क्लास 3 के बाद मैं यहाँ आ गया। अब बाकियों को प्यार तो मिल रहा था, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि प्यार क्या चीज़ है। कभी किसी के घर जाऊँगा तो वहीं प्यार मिल गया तो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा अच्छा क्यों लग रहा है, समझ रहे हो? मैं कभी किसी कोई आ गया गलती से, उसने मेरे को प्यार कर दिया आउट ऑफ लव, आउट ऑफ गिविंगनेस, मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार। अब समझ नहीं आ रहा है क्यों अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब वही देखो ना, जो हटिया वाली थी, मतलब सेक्स मेरे को कहाँ मिला, ठीक है, कहाँ मिला। इनफैक्ट जब मैंने प्रपोज़ भी नहीं किया था, जब मेरे को था, मतलब उसका मेरे को एक फैमिली फीलिंग आ रही थी। भाई बहन की नीड वो कंप्लीट कर रही थी, दोस्त की नीड वो कंप्लीट कर रही थी, गर्लफ्रेंड की नीड कंप्लीट कर रही थी, कंपेनियनशिप की नीड वो कंप्लीट कर रही थी, ठीक है। तो नीड मेरा कंप्लीट हो रहा था, बट अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इंसान की नीड्स होती है, अगर आप नीड्स कंप्लीट करोगे इंसान खुश रहेगा, नहीं करोगे नहीं रहेगा। ये क्लैरिटी लाने में मितेश खत्री ने बहुत, जो अपना है ना इंदु मितेश खत्री का जो कोचिंग चलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला कोचिंग वाला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत हेल्प की इस चीज़ ने मेरे को। तो ये क्लैरिटी आई और ये बहुत ज़रूरी थी आनी। सो है ना, तो मेरी नीड्स पूरी नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने कार ले लिया। तो ऑफकोर्स कार वॉज अ ग्रेट डिस्ट्रैक्शन। मतलब जून में उसने छोड़ा, जुलाई में छोड़ा, आई डोंट नो, आई थिंक जून में छोड़ा था, जुलाई तक मैं ना होश में नहीं था। कार लिया मैंने 5 नवंबर 2020 को। सो जब मैंने लिया तो ऑफकोर्स ना, एक महीना तो होता ना मेरे पास कार है, मतलब जब मेरे पास कार नहीं था, आई यूज्ड टू सी अदर पीपल, यार इसके पास कार है। अब एल्टो भी है तो कार है ना, जिसके पास नहीं है उसको समझ नहीं आता डिफरेंस। मतलब वो मतलब बोलता है कि हाँ ये महंगी है, सस्ती, बट उसको लगता है कार है। उसको एल्टो भी देखता है, यार एल्टो ही होता अपने पास, ठीक है। वी ऑलवेज ड्रीम स्लो, हम भी एल्टो ले रहे थे, फिर वैगनार पे गए, वैगनार पे छोड़ के फिर हमने स्विफ्ट ले लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें भी, इस पर अलग वीडियो बनेगी। सो क्या कह रहा था।